सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी ग्लोरियस रिवेंज ऑफ एफिंग का एपिसोड नंबर 61। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एफिंग ने जूजी पवेलियन के मास्टर के साथ जम के फाइट की। दरअसल इसी बंदे ने सोल पोशन को बनाया था, तो एफिंग उसे पोशन का एंटीडोट मांगने लगता है, मगर जिंग इतना सीधा बंदा नहीं था जो कि एफिंग की बात मान जाए। तो शुआन यू को किडनैप करके अपने साथ ले जाने लगता है और इसी वक्त एफिंग ने डाउची पियर्सर का यूज कर उसे खत्म कर दिया। अब आगे तो हम देखते कि जिंग के मौत की खबर शुआन फैमिली को मिल गई थी। ये सुनकर तो जाओलिन नाम के एल्डर बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। वो कह रहे थे कि एफिंग को पता था कि जिंग हमारी शुआन फैमिली का सदस्य है, मगर फिर भी उसने जिंग को खत्म कर दिया। वो बंदा तो हमारी शुआन फैमिली की जरा भी इज्जत नहीं करता। तभी वहाँ मौजूद लियोजी नाम के एल्डर कह रहे थे कि एफिंग ने कुछ गलत नहीं किया, जिंग ने तो बहुत ही बेकार काम किए हैं। उसके कारनामे अगर लोगों को पता चल गए तो हमारी शुआन फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मेरे ख्याल से हमने तो एफिंग का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में वो जिंग हमें भी मार सकता था। ऐसे पावर्स के भूखे लोग किसी की भी जान ले सकते हैं, लेकिन ये अच्छा हुआ कि एफिंग ने ऐसा होने से पहले ही उसे निपटा दिया। मगर एल्डर जोलिन तो कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो कह रही थी कि एफिंग कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकता। तभी वहाँ बैठी युनमेंग नाम की एल्डर कह रही थी कि भले ही हमारी शुआन यू एफिंग को लिटिल मास्टर बोलती है, मगर एफिंग है तो एक आउटसाइडर। वो हमारी फैमिली ने डिसाइड किया हुआ मास्टर नहीं है, तो वो हमारी फैमिली के मसलों में टांग भी नहीं अड़ा सकता। उसकी बातों से जाओलिन इम्प्रेस हो गया। वो कह रहा था हाँ युनमेंग एकदम सही बोल रही। तो बताओ एल्डर शाओ, आपको इस बारे में क्या लगता है? जिस पर शाओ कह रहा था कि देखा जाए तो आप दोनों की बातें सही है, लेकिन एफिंग ने भी कुछ गलत नहीं किया। उसने तो उस ईवल जिंग को खत्म किया है। तो अब जाओलिन सीधे शुआन यू के फादर यानी कि इस फैमिली के हेड से ही कह रहे थे कि एफिंग ने जिंग को तो मार दिया। इतना ही नहीं, उसने तो शुआन फैमिली के ट्रायल में भी इंटरफेयर किया है। हम उसे ऐसे ही नजरअंदाज नहीं कर सकते, वरना लोग हम पर उंगलियां उठाएंगे। और उसकी ऐसी बातें सुनकर शुआन फैमिली के हेड उस पे थोड़ा सा भड़क गए थे। और तभी वहाँ का डोर ओपन होके जिंग की लाश हॉल में फेंकी जाती है। फिर वहाँ पर एफिंग की भी एंट्री हो गई। वो कह रहा था कि शुआन फैमिली की ट्रायल का बस एक ही मकसद था, जो कि है ईवल को खत्म करना। तो मैंने रूल्स को फॉलो करते हुए जूजी पवेलियन के मास्टर को खत्म कर दिया, जो कि बहुत ही घटिया काम कर रहा था। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने इसमें गलत क्या किया है। अगर सच बताऊं तो बंदा जिंदा रखने के काबिल ही नहीं था। जाओली तो एफिंग को वहाँ देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गया। तभी एल्डर लोजी हंसते हुए कहती कि एफिंग, तुमने मेरे छोटे भाई को मार के एक नंबर का काम किया है। इधर जाओली तो गुस्से में पूछता है कि एफिंग, तुम्हारी हमारे शुआन फैमिली में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? रुको, मैं अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। और फिर वो एफिंग पर हमला करने चला गया, मगर वो एफिंग पर हमला कर पाई इससे पहले शुआन यू के फादर ने उसे इशारा करके रोक दिया। जिसके बाद एफिंग शुआन फैमिली के हेड से कह रहा था कि आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। जिस पर वो कहते कि हाँ एफिंग, मैंने तुम्हारी काफी तारीफें सुन रखी है। तभी शुआन यू अपने फादर को बताने लगती कि ये है मेरे लिटिल मास्टर, इनके जैसा स्ट्रॉन्ग बंदा तो मैंने आज तक नहीं देखा था, और इसी वजह से मैं जबरदस्ती इनकी डिसाइपल बन गई। इनके साथ रह के मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। अब ये तो है उनकी पावर की बातें। इसके अलावा मेरे मास्टर एफिंग को एलिक्सर का गॉड भी बोला जाता है, क्योंकि वो अपने पावरफुल एलिक्सर्स बनाकर किसी को भी हील कर सकते हैं। फिलहाल आपको जो खांसी चल रही ना, मेरे मास्टर एफिंग उसे भी ठीक कर देंगे। तो कहते अरे कोई बात नहीं, ये तो बस मामूली सी खांसी है, ये तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिटिल मास्टर एफिंग बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं, क्योंकि यहाँ मौजूद ऑलमोस्ट सभी लोग उनके खिलाफ है। ये सुनकर शुआन यू को टेंशन आ गई थी। उसके फादर कहते हैं कि मैं एल्डर जाओली की बात से अग्री हूँ। ये सब सुनकर जाओली हंस रहा था। वो कहता है एफिंग, तुमने हमारे छोटे भाई जिंग को खत्म कर दिया और साथ ही ट्रायल में भी इंटरफेयर किया है, तो अब इन हरकतों की सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। मैं तुम्हें ऐसे ही यहाँ से नहीं जाने दूंगा। और फिर वो तुरंत ही एफिंग पर अटैक करने चला गया, मगर एफिंग ने जगह पर ही उसे रोक दिया था, और वो भी बस अपनी पावरफुल ऑरा का यूज करके। जिसके बाद एफिंग जाओलिन पर एक ही पाम अटैक कर देता है, और इसी अटैक में उसी हॉल के बाहर जाके पटक गए थे। तब तक एफिंग और शुआन फैमिली के बाकी के लोग भी वहाँ पर आ गए। शुआन यू अपने फादर से कह रही थी कि प्लीज इस फाइट को रोक लीजिए, मगर वो कहते कि घबराने की जरूरत नहीं, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा लिटिल मास्टर एफिंग कितना ज्यादा पावरफुल है। इधर जाओली एफिंग से कह रहा था कि बच्चे, आज मैं तेको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू मुझे जिंदगी भर याद रखेगा। और फिर वो एफिंग पर पावरफुल अटैक करना शुरू कर देते हैं, मगर एफिंग ठस का मस नहीं हुआ। वो कह रहा था हाँ एल्डर, सिखा
सिखाए मुझे सबक। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप में कितनी पावर्स है। अब जाओलिन पीछे से एफिंग पर हमला कर रहा था, मगर एफिंग तुरंत ही उसे पुश कर देता है, जिसके बाद जाओलिन ने एफिंग पर एक पावरफुल स्लैश अटैक कर दिया, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो गया था। मगर इस स्लैश अटैक का भी एफिंग पर कोई असर नहीं हुआ, वो तो जैसा कि वैसा था। वो कहते शायद एल्डर ली आज आपने खाना नहीं खाया, इसलिए तो आपकी पावर थोड़ी फीकी पड़ गई। एफिंग के ताने सुनकर जाओली और ज्यादा गुस्सा हो गया, जिसके बाद वो एफिंग पर मल्टीपल स्लैश अटैक करना शुरू कर देता है। मगर एफिंग एकदम शांत था, क्योंकि उसकी पावरफुल ऑरा ही एल्डर ली के अटैक को डिस्ट्रॉय कर रही थी। और एफिंग तो बीच बीच में आलस भी दे रहा था, मानो उसे लिन की फाइट देखकर नींद आ रही हो। इधर एल्डर ली ओजी कह रही थी कि जाओली इतनी मेहनत करके भी एफिंग की डिफेंस को भी ब्रेक नहीं कर पाए। और सबसे खास बात ये है कि एफिंग ने अभी तक काउंटर अटैक नहीं किया। श्वेन फैमिली के हेड भी चुपचाप से इन लोगों की बातें सुन रहे थे। एल्डर शाओ कह रहा था कि मेरे ख्याल से एफिंग को अपनी पावर्स पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। तभी युनमेंग कहती हाँ मुझे भी यही लगता, हम सब ने मिलकर उसका ये घमंड तोड़ देना चाहिए। तभी एल्डर जियांग कहती कि युनमेंग तुम हमारे एल्डर ली को कम मत समझना, वो भी बहुत स्ट्रांग है, देखो ना कब से फाइट कर रहे, मगर अभी तक उन्होंने हार नहीं मानी। इधर एल्डर लीन ने हवा में जंप करते हुए एफिंग पर अपने अल्टीमेट मूव का यूज किया, जिसे एफिंग अपनी सोर्ड से रोकते हुए एल्डर लीन को दूर फेंक देता है। अब एफिंग उससे कहता है कि एल्डर मेरे ख्याल से आप बहुत थक गए होंगे, तो क्यों ना इस सबक सिखाने का काम मैं ही कर दूं। और फिर एफिंग ने उस पर अटैक करना शुरू कर दिया, मगर ली बड़ी ही तेजी से उसके अटैक को डॉज कर रहा था। अब थोड़ी देर बाद एफिंग कहता है कि शायद आज के लिए इतना सबक काफी हो चुका होगा। एफिंग ने सबके सामने लीन को कमजोर साबित कर दिया, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था बच्चे आज तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा, जिसके बाद वो ढेर सारे डैगर से एफिंग पर हमला कर देता है, लेकिन एफिंग ने समय रहते उन सबको डॉज कर दिया। अब वो भी काफी ज्यादा भड़क गया था, इसलिए वो स्लो मोशन में एल्डर ली के मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है। इस एक ही पंच में एल्डर लिन हवा में उड़ गए और फिर एफिंग ने हवा में ही उनकी धुलाई करना शुरू कर दी। इतनी मार तो एल्डर ली ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाई होगी, जितने एफिंग ने उसे 1 मिनट के अंदर खिला दी। एल्डर लिन की ऐसी हालत देखकर श्वेन यू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एल्डर लिन तो इतना घायल हो गया कि वो खून की उल्टियां निकाल रहा था। तभी एफिंग उससे कहता है कि तुम एक बुजुर्ग हो, मगर फिर भी तुमने मुझ पर जानलेवा हमला किया, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। एल्डर लिन तो एफिंग का गुस्सा देखकर ही डरने लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि एफिंग उसका गेम ओवर कर देगा, तो चिल्ला चिल्ला कर अपने साथियों से मदद मांगने लगता है, मगर उसे कोई बचाने नहीं आया। एफिंग उससे कह रहा था कि शायद तुम अभी तक समझे नहीं, तुम्हारे साथियों ने तुम्हें अबैंडन कर दिया है। और अब एफिंग गुस्से में उसके पाँव में अपनी सोर्ड घुसा देता है, जिससे एल्डर लिन को गजब का दर्द हो रहा था। अब एफिंग अपनी तलवार वैसे ही रख के उस श्वेन के फादर के पास पहुंच गया। वो कह रहा था कि मैंने आप सबके सामने आपके मास्टर की इतनी जबरदस्त धुलाई कर दी, मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की, शायद आप लोग उन्हें उतना पसंद नहीं करते। तो श्वेन यू के फादर हंसते हुए कहने लगते कि वो हमारी फैमिली का सबसे कमजोर और बदतमीज बंदा है। खैर अब तुमने उसे अच्छा सबक सिखा दिया है, मेरे ख्याल से इतना उसके लिए काफी होगा। साथ ही तुमने गद्दार जिंग को भी खत्म कर दिया, इसके लिए मेरी श्वेन फैमिली तुम्हारा शुक्रिया अदा करती है। जिस पर एफिंग कह रहा था कि मैंने उसे क्यों मारा, इसके पीछे एक वजह है, क्या आप वो जानना नहीं चाहोगे? जिस पर वो कह रही थी कि श्वेन यू ने तुम्हारे ढेर सारे किस्से सुनाए हैं, इसीलिए इतना तो मैं जानता हूँ कि तुम बेवजह किसी को नहीं मारोगे। जिस पर एफिंग कहता है ठीक है, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक गिफ्ट है। ये उन्हीं लोगों के नामों की लिस्ट है जिनका जूजी पवेलियन से कनेक्शन था। आपको इस लिस्ट में श्वेन फैमिली के कई सारे नाम देखने को मिलेंगे, अब उनसे कैसे निपटना है ये आप देख लीजिए। अब श्वेन यू के फादर एफिंग को घर में इनवाइट कर रहे थे ताकि वो उसकी मेहमान नवाजी कर पाए, मगर एफिंग उसे पोलाइटली मना कर देता है। अब एफिंग श्वेन यू के बाकी के मास्टर को बताता है कि फिलहाल मेरे पास ज्यादा डिसाइपल नहीं है, मेरी बस एक ही डिसाइपल है जो कि है श्वेन यू। तो अगर तुम लोग चाहो तो मेरे साथ ट्रायल करके उसे वापस ले सकते हो। और हाँ एक बात और, अगर तुम में से किसी ने भी श्वेन यू को तकलीफ पहुंचाई तो मैं उसका हाल एल्डर जाओली से भी बदतर कर दूंगा। ये सुनकर तो सभी मास्टर्स डर गए थे। अब एफिंग अपनी तलवार को दोबारा से जाओली के पाँव में से उखाड़ कर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम टियान को देखते हैं, जो कि एक डार्क रूम में कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर किसी चीज का असर कम करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो इसमें इंटरनली घायल हो गया और टियान की ऐसी हालत शाओ से बिल्कुल भी देखी नहीं जा रही थी। अब ये लोग एग्जैक्टली क्या कर रहे थे ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।